एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम 2021-22 की इम्पॉर्टेंट स्कीम्स जो बन सकती हैं उनको आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, यह जो आपकी 2021-22 की प्रमुख योजनाओं की सीरीज है आपकी लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम उन सभी योजनाओं को इस सीरीज़ के माध्यम से कवर करेंगे जो 2021-22 में स्टार्ट की गई हैं और जो आपकी लेखपाल की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो इस सीरीज को आपको बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक देखना है। इसका आप नोट्स भी बना सकते हैं सभी योजनाओं का एक ही जगह पर, क्योंकि योजनाओं से प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाएंगे। तो करंट की जितनी भी योजनाएं स्टार्ट की गई हैं वे सभी योजनाएं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि 2021-22 की जितनी भी प्रमुख योजनाएं हैं हम उनको आप तक पहुंचा सकें इस सीरीज के माध्यम से। तो यह हमारी पहली सीरीज है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो यह पहला पार्ट है प्रमुख योजनाओं का 2021-22 की, इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन योजनाओं को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की। इसकी शुरुआत हाल ही में की गई थी। यहाँ पे आप देख रहे हैं नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, यानी कि न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। आपके एग्जाम के लिए यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली योजना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा के अनुरूप वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम यानी कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। तो इसे आप याद रखिएगा। यह जो योजना है आपकी ऑनलाइन मोड के जरिए स्वयं सेवा के माध्यम से लागू की जाएगी। स्वयं सेवकों के प्रशिक्षण, अभिविन्यास, कार्यशालाओं का आयोजन फेस टू फेस यानी कि आमने सामने मोड के माध्यम से किया जा सकता है। आसान पहुंच के लिए सभी सामग्री और संसाधन जो हैं आसानी से सुलभ डिजिटल मोड अर्थात टीवी, रेडियो, सेलफोन आधारित फ्री ओपन सोर्स ऐप, पोर्टल आदि के माध्यम से पंजीकृत स्वयं सेवकों तक डिजिटल रूप से उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा यहाँ पे आप देख रहे हैं इस योजना का जो वित्त वर्ष है यह जो योजना है वित्त वर्ष 2022 से लेकर 27 तक की अवधि के लिए शुरू की गई। यानी कि आपका जो यह न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है यह वित्त वर्ष 2022 से लेकर 2027 तक चलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तथा इसका अगले 5 सालों के लिए कुल कितना बजट अलॉट किया गया है, तो इसका टोटल बजट है 1037.90 करोड़, जिसमें से 700 करोड़ इसमें सेंटर का शेयर है यानी कि केंद्र का शेयर है और बाकी 337 करोड़ जो है आपका स्टेट का शेयर है। तो ये आप याद कर लीजिएगा कितना बजट इसका रखा गया है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम का। तो टोटल है 1037.90 करोड़, जिसमें से 700 करोड़ आपका सेंटर का शेयर है और 337.90 करोड़ आपका स्टेट यानी कि राज्यों का शेयर है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम से रिलेटेड। यहाँ से आपसे डायरेक्टली एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस योजना के कौन कौन से फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैं एक बार आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले उसका आप याद रखिएगा कि कब इसको शुरू किया गया, तो 2022 में इसको शुरू किया गया। कब तक यह योजना चलेगी, किस अवधि तक, तो 2022 से लेकर 27 तक चलेगी। इसके अलावा इसका कुल बजट आप याद कर लीजिएगा। इसका कुल बजट है 1037, जिसमें से केंद्र का बजट कितना है और राज्यों का बजट कितना है, ये सभी फैक्ट आप कम से कम याद कर लीजिएगा इस नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का। अगले योजना की तरफ हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न मैंने 2 यहाँ पे आपके सामने रखे हुए हैं। और फरवरी 2022 में कौशल विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए किन 2 संस्थाओं ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो फरवरी 2022 में कौशल विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए किन 2 संस्थाओं ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था? तो ये 2 संस्थान थे आपके राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और सामान्य सेवा केंद्र। इन 2 संस्थानों ने कौशल विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए आपस में समझौता ज्ञापन किया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारे वर्तमान में कौशल विकास मंत्री कौन है ये भी आप याद कर लीजिएगा। धर्मेंद्र प्रधान हमारे वर्तमान में कौशल विकास मंत्री हैं। जनवरी 2022 को किस राज्य में घरेलू हिंसा में पीड़ित हुई बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए सहायता योजना को मंजूरी दी गई है? इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। जनवरी 2022 को हाल ही में जो मध्य प्रदेश की सरकार है उसने घरेलू हिंसा में पीड़ित हुई
बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए सहायता योजना को मंजूरी दी थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश की सरकार। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे हम बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट स्कीम की जिसका नाम है आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। इसको हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। 2021-22 बजट के दौरान, मतलब 2021-22 के लिए जो है, यानी कि आपका जो वित्तीय वर्ष 2021-22 है, इसी के दौरान जो इस योजना को लागू किया जाएगा। इसका नाम है आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट यह स्कीम आपके एग्जाम के लिए है। यहाँ पे आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की संपन्न बैठक में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना लागू किए जाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के अंतर्गत किसान एवं कृषि कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के मानक के अनुसार प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड में आगामी 3 वर्षों में कुल 1475 कृषक उत्पादक संगठन का गठन किया जाएगा इस राज्य बजट के माध्यम से। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यह स्कीम आपकी है आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। इसको शुरू किया गया था हाल ही में उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। तो यह इंपॉर्टेंट स्कीम है आपके एग्जाम के लिए है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रश्न देख रहे हैं, और खेल नर्सरी योजना 2022-23 का शुभारंभ हाल ही में किस राज्य के द्वारा किया गया था? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, खेल नर्सरी योजना 2022-23 का जो शुभारंभ है हाल ही में किया गया था हरियाणा की सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जनवरी 2022 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा किस राज्य में निरामय परियोजना की शुरुआत की गई है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए यह है, निरामय परियोजना की यहाँ पे बात हो रही है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जो असम की सरकार है उसके द्वारा निरामय परियोजना की शुरुआत की गई। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, असम की सरकार के द्वारा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन असम ने पीरामल स्वास्थ्य और सिस्को के सहयोग से राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल वितरण को मजबूत करने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी के एकीकरण को प्रदर्शित करने के लिए जो परियोजना है निरामय, उसकी शुरुआत की है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा किसके सहयोग से की है, भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो असम ने पीरामल स्वास्थ्य और सिस्को के सहयोग से आपकी जो है निरामय परियोजना की शुरुआत की है। तो इस योजना को आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली यह स्कीम एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 2 स्कीम की शुरुआत की गई थी जो लेखपाल की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। ये 2 योजनाएं आपकी हैं, और राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, और एक आपकी है राजीव युवा मितान क्लब योजना। ये 2 योजनाएं आपकी हाल ही में छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। कब? तो 2022 फरवरी में। ये 2 महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जिनके बारे में आप याद रखिएगा। तथा इसकी जो शुरुआत है जो लोकसभा सांसद राहुल गांधी उन्हीं के द्वारा किया गया था इन 2 योजनाओं का शुभारंभ। यहाँ पे आप देख रहे हैं, देश में पहली बार भूमिहीन ग्रामीण कृषि मजदूरों के लिए इस प्रकार की योजना लागू की गई है। इंपॉर्टेंट है, देश में पहली बार भूमिहीन ग्रामीण कृषि मजदूरों के लिए इस प्रकार की जो स्कीम है शुरू की गई थी हाल ही में छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा। इस योजना के तहत ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार को 3 किस्तों में प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस योजना हेतु बजट में जो है 200 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया, यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार का जो बजट है उसने इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया हुआ है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। ये 2 स्कीम आपकी छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई हैं। इन 2 स्कीम्स का नाम कम से कम आप याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे 2 प्रश्न और आपके सामने हैं। जनवरी 2022 को किस राज्य में 2 योजनाओं के स्थान पर वर्ष 2020-21 से नवीन योजना मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना, इसको हाल ही में शुरू किया गया है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा, मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। इसका डिटेल्ड मैंने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। 4 जनवरी 2022 को मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में राज्य एजेंसियों की हानि की प्रतिपूर्ति करने तथा कृषकों की उपज का नियमित रूप से समर्थन मूल्य का क्रय सुनिश्चित करने हेतु 2 योजनाओं के स्थान पर वर्ष 2020-21 से नवीन योजना मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना लागू करने का निर्णय लिया गया मध्य प्रदेश
की सरकार के द्वारा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। जिन 2 योजनाओं के स्थान पर इस योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया है उसमें मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति और मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति शामिल है इन 2 स्कीम्स में। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, मध्य प्रदेश की यह इम्पॉर्टेंट स्कीम है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, जनवरी 2022 को किस राज्य में स्टार्स यानी कि स्टार्स प्रोग्राम जो है सरकार के द्वारा चलाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट यह पहल है जिसका पूरा नाम होता है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं स्टार्स। इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु सैद्धांतिक मंजूरी हाल ही में किस राज्य सरकार ने दी है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, स्टार्स परियोजना के क्रियान्वयन के लिए जो सैद्धांतिक मंजूरी है यह दी गई थी हाल ही में मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा हाल ही में स्टार्स परियोजना के क्रियान्वयन के लिए हाल ही में सैद्धांतिक मंजूरी जो है प्रदान कर दी गई। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। कुछ बेसिक फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ स्टार्स परियोजना से जुड़े जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यह जो आपकी स्टार्स परियोजना है भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम है जो आपके 6 राज्यों में चलाया जाता है। 6 राज्य कौन कौन से हैं, तो एक आपका हो गया मध्य प्रदेश, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और उसके बाद चौथा उड़ीसा, 5वां राजस्थान और छठा आपका केरल। यानी कि ये 6 राज्य हैं जहाँ पे आपकी स्टार्स स्कीम चलाई जाती हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता और शासन विधि में सुधार करना है तथा हाल ही में MP सरकार ने जो है इस योजना के क्रियान्वयन के लिए सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी है। और इसका पूरा नाम आप याद कर लीजिएगा स्टार्स परियोजना का, आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, और दिसंबर 2021 में किस राज्य में खेल एवं खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए सहाय योजना की शुरुआत की गई। यानी कि सहाय स्कीम की जो शुरुआत है हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है, इंपॉर्टेंट है। तो सहाय योजना की जो शुरुआत हाल ही में की गई है झारखंड की सरकार के द्वारा। यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, झारखंड की सरकार के द्वारा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसने पूर्वोत्तर क्षेत्र में हस्तशिल्पकारों के लिए एक नई योजना आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड जो है हस्तशिल्पकारों के लिए एक नई योजना जिसका नाम है आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना शुरू करेगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, और यहाँ पे हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की। यह हाल ही में न्यूज में थी क्योंकि इसका जो कार्यकाल है वो हाल ही में बढ़ा दिया गया था केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। तो अब यह जो योजना है मार्च 2024 तक जारी रहेगी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का जो कार्यकाल है वह मार्च 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली यह प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस योजना के तहत कुल 2.95 करोड़ आवासों के लक्ष्य के अंतर्गत शेष यानी कि जो शेष आवास रह गए थे 155.75 लाख बनाने हैं। इनका निर्माण के लिए जो वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी इस वर्ष के दौरान, और 155.75 लाख आवासों के निर्माण पर जो है 2,17,257 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा, जिसमें केंद्र का हिस्सा यहाँ पे लगभग इतना है और राज्य का हिस्सा लगभग 73,445 करोड़ रुपए है। तो ये भी बेसिक फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा यहाँ पे आप देख रहे हैं अनुमान है कि 2.02 करोड़ आवास को 15 अगस्त 2022 की सीमा तक पूरा कर लिया जाएगा। तो ये सारे बेसिक फैक्ट कम से कम आप याद रखिएगा। कम से कम ये तो आप याद रखिएगा कि मार्च 2024 तक आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण उसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस वर्ष में इस योजना की शुरुआत की गई थी तथा किस योजना के स्थान पर प्रधानमंत्री आवास योजना को शुरू किया गया था, यह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
अगली स्कीम आपके सामने है, यहाँ पे आप देख रहे हैं यंग इंडिया वाटर प्रोफेशनल कार्यक्रम। इंपॉर्टेंट है, इसको हाल ही में शुरू किया गया था। इसका पहला संस्करण जो है वर्चुअल माध्यम से शुरू किया गया था, जिसका नाम है यंग इंडिया वाटर प्रोफेशनल कार्यक्रम। इसकी शुरुआत नवंबर 2021 में की गई थी। यह कार्यक्रम जो है राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना यानी कि नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है भारत में जल प्रबंधन सुधारों का समर्थन करने के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक निवेश के साथ क्षमता निर्माण के लिए एक मंच प्रदान करना है। इसके अलावा अन्य उद्देश्य इसके क्या हैं? जल पेशेवरों को आवश्यक कौशल और ज्ञान उपलब्ध कराना इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है। यह जो कार्यक्रम है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा संचालित है। इंपॉर्टेंट है, यह कार्यक्रम जो है आपका जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा संचालित है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस कार्यक्रम का नाम है यंग इंडिया वाटर प्रोफेशनल कार्यक्रम, इसे आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद यह जो कार्यक्रम है ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेक्टर द्वारा लागू किया जाएगा, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला यहाँ पे प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट है, स्ट्रीट परियोजना की जो शुरुआत है आपसे पूछा जा रहा है किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। तो आपकी जो मेनली स्ट्रीट परियोजना है जो अंदरूनी राज्य मतलब जो राज्य है, राज्यों के जो अंदरूनी इलाके हैं और ग्रामीण इलाके हैं उनमें पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक अग्रणी पहल के तौर पर 7 जिलों में जो है इस योजना को शुरू किया गया है, जिसका नाम है स्ट्रीट योजना। तो इसको हाल ही में केरल सरकार ने शुरू किया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्य के अंदरूनी और ग्रामीण इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु एक अग्रणी पहल के रूप में 7 जिलों में चयनित स्थानों पर स्ट्रीट परियोजना की जो शुरुआत है हाल ही में केरल की सरकार के द्वारा की गई। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, नवंबर 2021 को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक की आयु की लड़कियों के लिए अपना व्यवसाय शुरू करने हेतु तेजस्विनी और हौसला नामक 2 योजनाओं की शुरुआत की है? तो तेजस्विनी और हौसला नामक ये 2 स्कीम्स हैं, इसकी शुरुआत हाल में की गई है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, तथा इसकी जो शुरुआत है निर्मला सीतारमण के द्वारा की गई। तो इसके बारे में आपको याद रखना, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगली स्कीम है अगेन छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इस स्कीम का नाम है चिराग परियोजना। इसका पूरा नाम है छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एक्सिलरेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ प्रोजेक्ट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है चिराग। इसकी हाल ही में शुरुआत जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा जगदलपुर में की गई थी। आप इसे याद कर लीजिएगा, जगदलपुर से इस चिराग परियोजना की शुरुआत की गई है। 1735 करोड़ रुपए की यह जो परियोजना है छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा संभाग सहित 14 जिलों के आदिवासी क्षेत्रों में लागू की जाएगी। इस परियोजना का उद्देश्य किसानों की आमदनी के अवसरों को बढ़ाना, गांव में पौष्टिक भोजन की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, क्षेत्र की जलवायु पर आधारित पोषण उत्पादन प्रणाली को विकसित करना, प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन की कार्य प्रणाली का विकास करना इस योजना का मेन उद्देश्य है, जिसका नाम है चिराग योजना। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। इस योजना हेतु विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र संघ की कृषि विकास हेतु स्थापित संस्था IFD द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, इसको कहाँ से वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, तो इसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप याद कर लीजिएगा। इसको वित्तीय सहायता कौन प्रदान कर रहा है? तो एक तो आपका वर्ल्ड बैंक हो गया और एक आपका हो गया IFD। इन दोनों के द्वारा जो है वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है इस चिराग योजना को, जिसकी शुरुआत हाल में की गई थी छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो दोस्तों इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स बन सकती थी पार्ट 1 में, उनको हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। इसका पार्ट 2 हम जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।